एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप, सपा विधायक नफीस अहमद ने उठाए सवाल। मतदाताओं से मुलाकात कर सही फॉर्म भरने की अपील, जिलाधिकारी को सौंपा विरोध पत्र, शे विवाद पर भी किया तंज। महाराजगंज, आजमगढ़, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद ने गुरुवार को अपने क्षेत्र में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों से सही फॉर्म भरने की अपील की और दूसरा फॉर्म उपलब्ध कराकर उन्हें जागरूक किया। विधायक ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुछ स्थानों पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं पर अनावश्यक दबाव बनाकर फॉर्म 7 भरवाने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। नफीस अहमद ने कहा कि सामाजिक पार्टी इस प्रकार किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह जनतंत्र की भावना के विरुद्ध है और जनता के अधिकार के साथ खिलवाड़ है। इस संबंध में उन्होंने आजमगढ़ जिलाधिकारी से मुलाकात कर विरोध दर्ज कराया। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि यदि कहीं ऐसी शिकायतें सामने आती हैं तो उन्हें गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर परियोजनाओं के श्रेय को लेकर सपा और भाजपा के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई पर सवाल किया। इस पर मुस्कुराते हुए विधायक ने कहा कि आप लोग खुद समझदार हैं, बता सकते हैं कि जब निरहुआ सांसद थे तब यह परियोजना क्यों नहीं लाए। यह एआई का जमाना है। लोग हमारे सांसद के लेटर को एडिट कर सोशल मीडिया पर श्रेय लेना चाहते हैं, यह गलत है। हम समाजवादी लोग विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व सैनिक कैंटीन की सौगात और बड़ी परियोजनाओं आजमगढ़ वासियों को दिलाने में उनकी पार्टी की अहम भूमिका रही है। विधायक ने कहा कि जनता सब जानती है और समय आने पर जवाब देगी। विधायक ने आगे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी प्रदेश के दबाव में राजनीतिक अराजकता और अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा, मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ है और उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। विधायक जी, आजकल एसआईआर में जो 7 का फॉर्म है उसको लेकर आप लोग विरोध जता रहे हैं, क्या है मामला सर पूरा? देखिए, ऐसा है, आपके सामने ये लोग जिंदा लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और किसी ने यहाँ पर लाकर अधूरा फॉर्म 7 बीएलओ को लाके दे गए इनका नाम काटने के लिए। ये लोग मौजूद हैं, मौके पे हैं और नाम काटने के लिए दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर लगातार हम लोग चुनाव आयोग को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनके नेतृत्व में तमाम हमारे नेता लगातार जिले स्तर के अधिकारियों को अवगत भी करा रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये काम रोका नहीं जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि बिना पूरी गाइडलाइन को फॉलो किए पूरा फॉर्म अगर जमा है, घोषणा पत्र है, तभी लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग सत्ता का दबाव देकर गरीब मजलूम लोगों का नाम कटवाना चाहते हैं और खास तौर से हमारी बिरादरी मुसलमानों का नाम काटने के लिए दे रहे हैं। आपके सामने है और जिन साहब ने दिया है सुधीर कुमार, इनका कोई अता पता भी यहाँ नहीं। तो आप देख लें, फर्जी आईडी पे दिया जा रहा है, 420 हो रही है। इन लोगों के खिलाफ मैं तो आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि जो लोग ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लगातार गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो कितने फॉर्म ऐसे मिले हैं जो मतलब आपके ही बिरादरी के लोगों का कटा हुआ है? देखिए, अब तक जो मेरे संज्ञान में आया है, जो अभी तक हम लोगों को फॉर्म मिल गया है, लगभग करीब 300 प्लस फॉर्म जानकारी हुई है। और ये जो लोग आ रहे हैं, चुनाव आयोग को और जिला प्रशासन को, निर्वाचन अधिकारियों को देखना चाहिए कि ये बीएलओ को, सुपरवाइजर को थ्रेट कर रहे हैं और सवालिया निशान चुनाव आयोग की कार प्रणाली पे लगा रहे हैं कि आप ये फॉर्म लेके रिसीविंग दे दो, हमारी सेटिंग है, हम कटवा लेंगे। ये पूरा सवालिया निशान है। इसलिए इसको चुनाव आयोग को चाहिए गंभीरता से लेके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, हम लोग लगातार जहां भी हमको सूचना मिल रही है उनके बीच में जा रहे हैं। हम लोग एक फार्म भी है, फार्म अभी आपको दिखा दे रहे हैं संजय। हम लोग एक फार्म इन लोगों से भरवा कर जिला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी को देंगे, ये कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी जगह है। इतनी प्रक्रिया के बाद SIR की जो जटिल प्रक्रिया को ये पार करके इनका नाम सूची में आया है, इनको काटने का ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसको रोका जाए। ये हम लोग जिला अधिकारी को जितने भी इस तरीके के फॉर्म हमारे संज्ञान में आ रहे हैं नाम काटने के लिए, वो हम इसको भर के देंगे और इसमें लिखा जाएगा, इनसे महोदय निवेदन है कि मेरा नाम फॉर्म 7 दिया गया है उसे निरस्त किया जाए और मतदाता सूची में मेरा नाम यथावत रखा जाए। जब मतदाता यहाँ मौजूद है, जब उसका परिवार यहाँ एग्जिस्ट करता है, सूची में नाम है, BLO को सारी डॉक्यूमेंट्स देकर उन्होंने प्रक्रिया को पार करके अपना नाम आया है, तो इस तरीके से साजिश से कटने नहीं दिया जाएगा। हम समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे और कहीं से भी हम लोग बैठने वाले नहीं। विधायक जी, चलते चलते लास्ट एक सवाल रह गया है। आजकल सोशल मीडिया के जरिए ये हम लोग देख रहे हैं, चिट्ठी वायरल हो रही है नितिन गडकरी जी की, वो सपा की तरफ से भी वायरल हो रही है, भाजपा की तरफ से वायरल हो रही है, क्या कहेंगे? आप भी तो पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पे। जी 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 जी, आपसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा सदर के इस वक्त सांसद कौन है, आप बता दें, फिर मैं आगे अपनी बात कहूंगा। सर, हमारे धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र यादव जी। और जिन साहब के जरिए लोग बता रहे हैं, आप बताओ, वो सांसद थे, उनकी सरकार थी, गडकरी जी मंत्री भी थे, सब कुछ था, लेकिन घोषणा नहीं हो पाई। घोषणा कब हुई? जब नौजवान, कमजोर किसान, PDA के मजबूत आवाज हमारे शानदार सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने गडकरी जी से मुलाकात की, लोकसभा में पक्ष रखा, सदर लोकसभा की जो समस्या थी उससे अवगत कराया, तब पास हुआ। अभी आज ही आए थे ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे मैंने क्वेश्चन किया था SIR को लेकर, फॉर्म नंबर 7 को, जो आप लोग विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी की जो भी लोग हैं वो हमेशा विरोधी करते हैं, चाहे वो APM की बात की जाए या SIR की बात की जाए। देखिए, समाजवादी लोग हैं, जहां अत्याचार, अन्याय, लूट खसोट होगी, समाजवादी लोग आवाज भी लगाएंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे और विरोध भी करेंगे। अफसोस इस बात की है कि उन्होंने कुर्सी पे बैठने के बाद तमाम राजभर समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ, हत्याएं हुई, उनके घरों को जलाया गया, लेकिन एक आवाज नहीं निकली। लेकिन हम फक्र करते हैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर कि कहीं भी PDA के खिलाफ उत्पीड़न, जाति जुल्म होती है तो अखिलेश यादव जी मुखर होके उसका विरोध भी करते हैं, उसकी मदद करने के लिए आगे भी आते हैं, उसकी लड़ाई भी लड़ते हैं। सत्ता के चक्कर में इन्होंने अपने कौम की लड़ाई भी भूल गए।